जय श्री कृष्णा। आज हम आपको उस रहस्यमय कहानी के बारे में बताएंगे जिसका सीधा संबंध द्वापर युग के अंत और कलयुग के भगवान जगन्नाथ से है। यह कहानी शुरू होती है एक तीर से जो आज भी पुरी के मंदिर में धड़क रहा है। महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण एक वन में पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तभी दूर से जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान के हिलते हुए पैर को हिरण की आंख समझ लिया और उसने एक जहरीला तीर चला दिया। तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा। शिकारी भागता हुआ आया और भगवान को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे जरा, यह कोई भूल नहीं है, यह तो कर्मों का पुराना हिसाब है। यह हिसाब किस युग से जुड़ा था? ये कहानी हमें ले जाती है त्रेता युग में। श्री कृष्ण ने जरा से कहा, क्या तुम जानते हो तुम पिछले जन्म में कौन थे? श्री कृष्ण ने उसे उसके पूर्व जन्म की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में जब वे भगवान श्री राम के अवतार में थे, तब जरा तुम किष्किंधा के राजा बाली थे। भगवान राम ने सुग्रीव की मदद करने के लिए बाली को एक पेड़ के पीछे छिपकर तीर मारा था। हालांकि बाली ने अधर्म किया था और उसे सजा मिलना तय था, लेकिन नियम यह भी कहता है कि यदि किसी को छिपकर मारा जाए तो उसका हिसाब बराबर करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने जरा से कहा, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें छिपकर पेड़ के पीछे से तीर मारा था। आज इस अवतार कृष्ण अवतार में तुमने भी मुझे पेड़ के पीछे से ही तीर मारा है। इस प्रकार आज हमारे कर्मों का यह चक्र पूरा हुआ। तुमने कोई पाप नहीं किया, बल्कि मेरे ही विधान को पूरा किया है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण कर इस धरती से विदा हो गए। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में विलीन हो गया, पर उनका हृदय जलती आग में भी जीवित रहा। वह मांस का पिंड नहीं, बल्कि साक्षात ऊर्जा का एक धड़कता हुआ हिस्सा था। श्री कृष्ण का वह दिव्य हृदय समुद्र से निकलकर जंगलों तक कैसे पहुंचा? पांडवों ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे में रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वह लकड़ी बहते बहते उड़ीसा के घने जंगलों तक पहुंची। वहां के सबर जनजाति के मुखिया विश्रावसु को वह दिव्य वस्तु मिली। उन्होंने उसे एक गुफा में स्थापित किया और उसे नील माधव का नाम दिया। लेकिन यह रहस्य जंगलों तक सीमित नहीं रहने वाला था। एक राजा को इसकी भनक लग चुकी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे भगवान के एक ऐसे रूप के दर्शन करना चाहते थे जो धरती पर साक्षात हो। उन्हें पता चला कि नील माधव के रूप में भगवान विष्णु एक कंदरा में पूजे जाते हैं। राजा की इच्छा थी कि वे इस मूर्ति को लाकर एक विशाल मंदिर में स्थापित करें। राजा ने अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति घूमते हुए एक कबीले में पहुंचे, जहाँ के मुखिया विश्रावसु नील माधव के गुप्त उपासक थे। जहाँ भगवान की पूजा तो होती थी, लेकिन रास्ता उसका कोई नहीं जानता था। आखिर वह रहस्य कैसे खुला? भगवान तक पहुँचने का रास्ता कभी कभी प्रेम और बुद्धि से खुलता है। विद्यापति घूमते हुए एक कबीले में पहुंचे, जहाँ के मुखिया विश्रावसु नील माधव के गुप्त उपासक थे। विश्रावसु किसी को भी नील माधव तक नहीं ले जाते थे। विद्यापति ने उनकी पुत्री ललिता से विवाह किया और अपनी पत्नी के जरिए मुखिया को बनाया। जब मुखिया विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले गए, तो विद्यापति ने रास्ते में राई के दाने गिरा दिए। वर्षा ऋतु में वे दाने अंकुरित हो गए और राजा के लिए रास्ता बन गया। जब राजा इंद्रद्युम्न लाभ लश्कर के साथ वहां पहुंचे, तो नील माधव गायब हो चुके थे। भगवान राजा के अहंकार को तोड़ना चाहते थे। राजा विलाप करने लगे और आमरण अनशन पर बैठ गए। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं इस रूप में तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं दारू लकड़ी के रूप में समुद्र में तैरता हुआ तुम्हारे पास आऊंगा। एक दिन पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिला, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे। इसे ही महादारू कहा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राजा की पूरी सेना और हाथी भी उस लकड़ी को हिला नहीं पा रहे थे। तब भगवान के आदेश पर नील माधव के पुराने भक्त विश्रावसु को बुलाया गया। जब एक तरफ से विश्रावसु ने हाथ लगाया और दूसरी तरफ से राजा ने,
तो वह लकड़ी आसानी से रथ पर रख दी गई। यह संदेश था कि भगवान को शक्ति से नहीं, भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब बारी थी विश्वकर्मा की शर्त की। जब भगवान की मूर्ति बनने आई, तब एक ऐसी शर्त जिसे निभाना आसान नहीं था। कोई भी कारीगर महादारू को तराश नहीं पा रहा था। छेनी लगते ही लकड़ी टूट जाती थी। तब स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। उनकी शर्त कठिन थी। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह में अकेला काम करूंगा। इस बीच कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। 15 दिन बीत चुके थे। रानी गुड़िचा मंदिर के बाहर खड़ी थी। उन्हें अंदर से छेनी हथौड़े की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध कारीगर भूख प्यास से मर गए होंगे। रानी की व्याकुलता देखकर राजा ने दरवाजा खोल दिया। परंतु जैसे ही दरवाजा खुला, वह वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ पैर नहीं थे और आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। राजा अपनी गलती पर बहुत रोए, पर भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा, यही मेरा स्वरूप है। मैं बिना हाथ के सबको देता हूँ, बिना पैरों के पूरी सृष्टि में चलता हूँ और बिना पलकों की बड़ी आंखों से पूरी दुनिया पर नजर रखता हूँ। इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि हर 12 साल बाद जब मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं, तो पुरानी मूर्ति में से एक चीज निकालकर नई मूर्ति में डाली जाती है। इसे भ्रम पदार्थ कहा जाता है और इसे नव कालेवर कहा जाता है। इसे बदलने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में दस्ताने होते हैं। पुजारी बताते हैं कि वह पदार्थ आज भी धड़कता हुआ महसूस होता है। माना जाता है वह श्री कृष्ण का वही हृदय है जो शिकारी के तीर चलाने के बाद भी नहीं जला था। कहा जाता है जब ब्रह्म तत्व स्थानांतरित होता है तो पूरी नगरी में बिजली बंद कर दी जाती है। यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो और सनातन संस्कृति से जुड़ी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही रहस्यमयी, पौराणिक और भक्ति भाव से भरी कहानियों के लिए। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई कथा की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी भावना